कह रहे मोदी को खाड़ फेंकेंगे अब की बार। मोदी को खाड़ फेंकेंगे। मैं मोदी जैसा आदमी वर्ल्ड में मांग हो रही है मोदी की। हमारे मोदी जी ने इतनी बुरी कंडीशन में हमें जाने नहीं दिया। तो दिल्ली की जनता भी ना अब इससे ऊब गई है और उकटा गई है। तो इसे जो हमने सोचा था वो ये निकला नहीं। क्या दिल्ली में बिजली और पानी फ्री है? क्योंकि ये वादा केजरीवाल जी ने जो किया था अब उसका बखान गुजरात में हो रहा है, क्योंकि गुजरात में इलेक्शन है। लेकिन दिल्ली मॉडल क्या है, और दिल्ली की ही जनता से मैं बात करने आया हूं कि क्या दिल्ली की जनता को बिजली पानी फ्री के फायदे मिल पा रहे हैं, या फिर केजरीवाल जी ने वो जो दावे वादे किए थे दिल्ली की जनता से, वो दावे वादे चुनावी थे। चलिए बात करेंगे जनता से ही। अम्मा राम राम। बोलो। राम राम। राम राम बेटा। अच्छा न्यू बताओ, बिजली पानी फ्री मिलता है क्या दिल्ली में? हाँ मिलता है, बहुत को फ्री मिलता है। तुम्हें मिल रहा है? तो भैया देख सुन मेरी बात, सारे दिन तो मैं इधर रहती हूँ, मेरी बत्ती सारे दिन बंद रहती है, मुझे जरूरत नहीं है। मोटर बिल आता है या नहीं आता है? नहीं, मेरा बिल नहीं आता बाबा। नहीं, जीरो है। जीरो है मेरा, जीरो आता है। खुश हो? और क्या। पेंशन मिलती है तो भैया 1100 का सिलेंडर उठा लेते। आप बता क्या बचा? 1100 में 1500 रुपए तो बचे। अब 1500 को कैसे कैसे चलाते हैं ये बताओ। बस का किराया कम कर दिया तो क्या हुआ? बात तो वहीं की वहीं आ रही। तो एमसीडी में क्या करोगी? वोट कहाँ मन है? केजरीवाल को देने का मन है, मोदी को, या फिर राहुल गांधी को? अरे भैया सुन मेरी बात, मैं तो मेरा राहुल को ही देती हूँ वोट, चाहे कोई कुछ भी कर ले। राहुल गांधी को? हाँ हाथ पे दूंगी। अच्छा। मेरे माँ बाप भी हाथ पे देते थे, मैं भी हाथ पे दूंगी। केजरीवाल तो बस में फ्री दे रहे तुम्हें टिकट। अरे वो अभी बढ़ा दे टिकट के पैसे, 10 रुपए आप ले ले हमारे से, हमें चिंता नहीं है। अच्छा। हाँ लेकिन प्यारा राहुल गांधी है, मोदी नहीं है क्या? हाँ अरे मोदी की और बात है। अच्छा। और क्या, वो तो राजा बन गया दिल्ली का। अच्छा। और क्या, उसकी तो बेचारे की राहुल गांधी की पूछ नहीं है। अच्छा, लेकिन तमें तो राहुल गांधी बाहर। अच्छा आंटी जी, आप क्या कहेंगे, दिल्ली में क्या बिजली पानी फ्री मिल पा रहा है? हमें तो नहीं मिल रहा है। हमारा तो बिल आ रहा है, बिजली का भी आ रहा है, पानी का भी आ रहा है। बिजली पानी दोनों का? दोनों आ रहा है। क्यों? केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं कि फ्री है। अब पता नहीं केजरीवाल साहब को लगता होगा जिसका नहीं आ रहा उसका नहीं आ रहा, हमारा तो आ रहा है। हमारा तो आ रहा है ना, तो हम तो बोलेंगे हमें देना पड़ रहा है, हम तो दे रहे हैं, बिजली का भी दे रहे हैं, पानी का भी दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे, बिजली पानी का बिल देती हैं क्या? हम तो देते हैं क्योंकि रेंट पे रहते हैं इस समय हम। रेंट पे तो देना ही पड़ता है। देते हैं आप? देते हैं, रेंट पे तो देना ही पड़ता है ना। रेंट पे तो मकान मालिकों के लिए फ्री है। हाँ। आप क्या कहेंगे, बिजली पानी दिल्ली में फ्री है क्या? 60% आदमी किराए के मकान में रहता है, उसको बिजली का भी देना पड़ रहा है, पानी का भी देना पड़ रहा है। तो किराएदार क्या वोट नहीं करते यहाँ के? किराएदार वोट करते हैं, उनका वोट जाया जाता है। ऐसे लोगों को वोट देने का वो मतलब ही नहीं बनता। तो किराएदार क्या केजरीवाल साहब को वोट नहीं करते? केजरीवाल क्या करेगा? तो कह रहे फ्री है सब कुछ, फ्री में बांट रहा है। इतना पैसा इन सड़कों पे, काम की चीजों पे खर्च करेगा, जो पैसा जो आएगा, जो उसका माल है, वो जो वो खर्च कर रहा है वो बांट रहा है। वो हमको 4 गुना टैक्स बढ़ा के फिर वही हम ही को लौटा रहा है। वो तो गुजरात में भी कह रहे अब की बार 300 यूनिट बिजली देंगे। जूते पड़ के वापस आएगा वो। गुजरात में कह रहे झाड़ू चलेगी। झाड़ू के उसके ऊपर झाड़ू फिरेगी, चोर है वो। कह रहे गुजरात की जनता ने बेटा मान लिया। अरे बाहर के आदमियों को घुसेड़ने की कोशिश करना ना गुजरात में, गुजरात वाले उसे मारेंगे भी बहुत। गुजरात वाले तो कह रहे हैं वोट डाल के सरकार पर। ये उसकी राजनीति है कि गुजरात में फिर जो दिल्ली में भेड़ बकरियां इकट्ठी कर दी है ना, वो गुजरात में फिर इकट्ठी करना चाह रहा है वो। दिल्ली को लंदन बना दिया। अरे दिल्ली को जंगल बना दिया उसने। लंदन? अरे लंदन का जंगल बना दिया बाबूजी। चोर है वो। अपने पास से कुछ दे देगा, अपने पास से कुछ दिया उसने। कह रहे हैं बिजली दे रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ, बस में फ्री दे रहा हूँ, सब कुछ फ्री दे रहा हूँ। मकान मालिकों को दे रहा है, वो 4 गुना हमसे ज्यादा भड़क के ले रहा है। 10 रुपए यूनिट दे रहा हूँ मैं, 10 रुपए यूनिट। और बिजली पानी के 300 रुपए महीना किराए पे रहता हूँ मैं। पिछले 24 साल से दे रहा हूँ मैं। किराएदारों को कोई फायदा नहीं है, मकान मालिकों को फायदा है। तो क्या लग रहा है आपके बार एमसीडी में क्या होगा? एमसीडी में क्या होगा? बीजेपी आनी चाहिए एमसीडी में। मेरे सब जगह बीजेपी आनी चाहिए। तो बीजेपी ने क्या अच्छा कर दिया है? बीजेपी ने बहुत बढ़िया किया है सबों के बारे में।
जमीन से लेके आसमान तक, पहले जमीन को देख रहा है वो, फिर बाद में आसमान को देख रहा है। केजरीवाल की तरह गुजरात को नहीं देख रहा वो चारों तरफ देख रहा, पूरे हिंदुस्तान को लेकर चला है। उसके मुकाबले का आदमी नहीं है कोई। अरे वो कह रहे हैं केजरीवाल साहब ईमानदार आदमी है, मनीष सिसोदिया को गलत है। वो बेवकूफ बना रहा है, अपनी राजनीति चमका रहा है और कुछ नहीं है। उससे ज्यादा क्या करे, बेहुदा मक्कार आदमी कोई नहीं है। अरे वो कह रहे हैं पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट IIT हूँ मैं। वो सीढ़ी बन के हलवा खिला रहा है लोगों को और दुनिया लोग हलवा खा रही है। कह रहे मोदी को खाड़ फेंकेंगे अब की बार। मोदी को खाड़ फेंकेंगे? मैं मोदी जैसा आदमी वर्ल्ड में मांग हो रही है मोदी की। मोदी जैसा इंसानी पैदा, ये तो हिंदुस्तान को शुक्र मनाना चाहिए कि हमारे देश में, हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी है। कह रहे हैं बेच दिया देश तो मोदी। अरे मोदी ने बेच दिया। मोदी कहाँ से कहाँ ले गया। 70 सालों के दिल्ली को, पूरे हिंदुस्तान को बेच कर खा गए। 70 सालों से क्या किया था इन्होंने? हैं? कह रहे अब की बार गुजरात की जनता मोदी को खाड़ फेंकेगी। गुजरात की जनता इसको झाड़ू मार मार के भगाएगी वहाँ से। यूँ कह रहे गुजरात वाले कह रहे हैं तुम हमारे बेटे हो केजरीवाल जी, तुम हमारे भाई हो। जो भाई साहब समझदार आदमी होगा वो कभी भी, जो समझदार होगा वो कभी भी क्या कहता मोदी से गद्दारी नहीं करेगा। जो पूरे वर्ल्ड नहीं कर पाया वो मोदी ने कर दिखाया। क्या कर दिया मोदी ने ऐसा? क्या कर दिया? अरे मोदी ने वो काम कर दिए, पूरे हिंदुस्तान को 2.5 साल से महीने में 2 बार राशन किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने आज तक दिया। 15 दिन भी खिलाया। लेकिन हमारे मोदी जी ने ऐसे वक्त में दवाइयाँ, हर चीज़ की फैसिलिटी, हिंदुस्तान के किसी भी आदमी को परेशान नहीं होने दिया। कोरोना काल में आए बात समझ में, ये हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। बाकी सब देशों के क्या हाल हुए हैं? हमारे मोदी जी ने इतनी बुरी कंडीशन में हमें जाने नहीं दिया। मनीष सिसोदिया के पीछे CBI सतेंद्र जैन को जेल में पहुंचा दिया। भाई साहब गद्दी पे ये बैठे हुए हैं सिसोदिया वगैरह, पैसा किसी और के अकाउंट में जा रहा है, क्या मालूम पड़ेगा। अरे ये बड़े मजे हुए कलाकार है। वो कहता है ना कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, एजुकेटेड हूँ, वो 50 तरीके की चालबाजियाँ जानता है। वो कह रहे हैं मैं जादू करूँ, दिल्ली की जनता पे जादू करा है, गुजरात में भी जादू करूँ। जादू नहीं किया उसने ये किया है कि सीट पे तो मैं बैठा हुआ हूँ, अकाउंट में पैसा किसी और के में जाएगा 2 नंबर का। आई बात समझ में? जब पकड़े जाते हैं ना तो नोट भर भर कर जलाए जाते हैं। जैसे जलाया मायावती जी ने, मुलायम सिंह जी ने, इनका क्या हासिल हुआ? ये तो केजरीवाल एक बहती हवा है। जिस दिन इसका कुछ क्लू मिल जाएगा ना मोदी को, वो हाल करके छोड़ेगा कि केजरीवाल का दुनिया नाम भूल जाएगी। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनाएगी अब की बार जनता अरविंद केजरीवाल। बन गया प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ऐसा प्रधानमंत्री होता है? प्रधानमंत्री ऐसा नहीं होता। प्रधानमंत्री वो होता है जो जनहित में जमीन से, जो बिल्कुल पिछड़े वर्ग को लेकर पहले उसको लेकर चले, वो प्रधानमंत्री होता है। मैं बिल्कुल गरीब आदमी, गरीब परिवार से, मेरी पार्टी झाड़ू वाली, तो मेरे जैसा आदमी कहाँ मिलेगा? भाई साहब एक बात बता दूँ, इसकी पार्टी में कौन सा गरीब आदमी है? भाई साहब ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके अकाउंट दूसरों के नामों से चलते हैं। इनकी क्या मैं बोलूँ? मैं तो अपने अंदाजे से बोल रहा हूँ। मेरी भी उम्र 56 साल की हो गई है। मैंने भी राजनीति नहीं करी है, लेकिन इतना बताना जानता हूँ मैं कि इनके अकाउंट दूसरों के नाम पे चल रहे हैं। इतने ईमानदार नेता हैं, वो कह रहे हैं हमसे ईमानदार कोई है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल मतलब ईमानदारी का नाम। इसने अगर कुछ किया होता तो अब के इस साल के MCD चुनावों में इसका हश्र मालूम पड़ जाएगा। तो दिल्ली की जनता भी ना अब इससे ऊब गई है और उकता गई है। तो इसे जो हमने सोचा था वो ये निकला नहीं। बिजली और पानी का इसने वादा किया था, हालांकि किया इसने, लेकिन किसको फायदा हुआ? गरीब आदमी को किसी को कोई फायदा नहीं हुआ मेरे भाई। अमीरों को फायदा हुआ। 5-5, 6-6 मकान चल रहे हैं किराए पे, 40-40, 50-50 कमरे चल रहे हैं। उनको देना पड़ रहा है 10 रुपये यूनिट, 300 रुपये बिजली पानी का। उनके दिल से पूछो भाजी, गरीब आदमी को कमी नहीं मिला किसी को। तो ये दिल्ली की जनता है, इनका ये कहना है कि केजरीवाल जी ने वादा तो किया था,
लेकिन दिल्ली के वो गरीब परिवार जो किराए पर रहते हैं दिल्ली में, आखिर उनको अरविंद केजरीवाल कैसे भूल गए? क्योंकि सबसे बड़ा योगदान अगर किसी ने दिया था अरविंद केजरीवाल की सरकार बनवाने में तो गरीबों ने दिया था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी का नाम रखा था आम आदमी पार्टी और निशान रखा था झाड़ू। लेकिन इन किराएदारों को और जरूरतमंदों को वो जो फैसिलिटी है, वो जो फ्री की बातें केजरीवाल जी कर रहे हैं, वो इन तक नहीं पहुंच पा रही है। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए।